तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ छोड़ देंगे आप लोगों के लिए, आप लोग इनको प्रूव करिएगा और ताकि तेजी से आगे भी बढ़ा जा सके। तो प्रॉपर्टीज में दो तीन बातें पहले वो कर लें, खास बातें जो फ्रिक्वेंटली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पोजीशन 1 corresponding to every eigenvector x of a square matrix there exists a unique eigenvalue। ये बहुत खास बात है, यूनिक आइगन वैल्यू। पहली बात, और यहीं पे दूसरी बात है, वेयर एज corresponding to each eigenvalue lambda, there exists infinitely many eigenvectors। कहना चाह रहा कि अगर आप ले लें तो लेट एस बी एन आइगनवेक्टर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो सिर्फ एक ही होगा, आप ए, तो हमें प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि लेमडा लेमडा 2 दो आइगन वैल्यू हैं, बी 2 आइगन वैल्यू, दो आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एक्स। तो हमें दिखा होगा कि ये दो नहीं बल्कि एक ही है ना। तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होगा जरा बताइए। अगर लेमडा आइगन वैल्यू है और एक्स आइगन वेक्टर है, एक्स कितना हो जाएगा, और उसी तरह से एक्स बराबर लेमडा टू एक्स हो जाएगा। तो दोनों एक्स ही है ना, दोनों तो एक्स, तो दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। तो हेंस लेमडा 1 एक्स इक्वल टू लेमडा 2 एक्स बाई 1 एंड 2, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 साइड चेंज कर दिया जाए, इंटू एक्स बराबर 0। यह एक देखिए एक जीरो वेक्टर है, वेयर क्योंकि एक्स आइगन वेक्टर है तो एक्स जीरो वेक्टर होगा। तो यह जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इस स्केलर का गुणा करने पे जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। यह कब संभव, जब यह स्केलर खुद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मीन्स लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों सेम हो जाए। आपने देखा कि ये दो नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है,
दूसरी बात जो कह रहे हैं, नेक्स्ट लेट x be an eigenvector corresponding to, मान लीजिए कि लेमडा कोई आइगन वैल्यू है corresponding to a given आइगन वैल्यू लेमडा। फिर वही बात अब आ गई कि x आइगन वेक्टर है तो ax बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा x होगा। अब k कोई स्केलर चुन लीजिए, लेट k भी एनी स्केलर, कोई भी स्केलर चुन लीजिए। तो जरा आप कैलकुलेट करिए a ऑफ k इंटू एक्स, मैट्रिक्स में मैंने बताया है आप लोगों को एसोसिएटिविटी, और ये स्केलर है तो इसको जो है a को बाहर कर सकते हैं, a ax हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 3 को यूज किया जाए तो इसको लिख सकते हैं लेमडा एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं, ax की जगह लेमडा एक्स, लेमडा भी स्केलर है तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको y कहिए, क्या मिला, ए वाई इज इक्वल टू लेमडा वाई, यही ना मिला। यह क्या है सर, यह क्या है सर्ट कर रहा है, हाँ तो क्या ये बता रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, ए वाई बराबर लेमडा वाई, इसका मतलब क्या हुआ, वाई जो है क्या है, क्या है, आइगन वेक्टर ऑफ ए करेस्पॉन्डिंग टू, डिफिनीशन ध्यान रखिए, करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा कह सकते हैं। अब के तो आर्बिट्रेरी, के तो आर्बिट्रेरी स्केलर है, के बदलते जाएंगे तो के एक्स बदलता जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर के का इनफाइनाइटली मेनी चॉइस है, देयर आर, इसका मतलब ये हुआ देयर आर इनफाइनाइटली, मैं तेज नहीं चल रहा हूं, आप लोग नोट कर ले रहे हैं ना, इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स, इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग, तो कोई भी आइगन वेक्टर लेंगे उसका मल्टीपल आइगन वेक्टर होगा उसी लेमडा के करेस्पॉन्डिंग। तो एक लेमडा फिक्स करेंगे तो एक्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एट ए टाइम एक्स कोई ले ले आइगन वेक्टर तो लेमडा उसका एक ही मिलेगा, करेस्पॉन्डिंग टू अ गिवन आइगन वेक्टर। दूसरी बात मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, जरा सा हिंट मैं कर दूंगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ a square matrix, square matrix A is equal to determinant A, determinant A। कैसे इसको मैं आपको हिंट कर दूं, जरा आप लोगों को ऑब्जर्व करिए कि हमने आप लोगों को आइगन वैल्यू निकालना किस तरह से बताया था, हम लोग क्या करते थे,
करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते थे ना? यस सर। तो डिटर्मिनेंट a माइनस एक्स आई हम करते हैं, ये होता है, मान लीजिए कि अगर इसके आइगन वैल्यूज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है, तो यह क्या होगा, लेमडा वन माइनस एक्स लेमडा टू माइनस एक्स डट 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 लेमडा एन एन माइनस एक्स। यहाँ पे लेमडा वन लेमडा टू डट 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 लेमडा एन, ये सब आइगन वैल्यूज हैं। अच्छा, कितने आइगन वैल्यूज होंगे? ये जो है एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना। तो ये आइगन वैल्यूज हैं, मीन्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स अगर यह रूट है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, लेमडा वन रूट है तो लेमडा वन माइनस एक्स इसका फैक्टर होगा, उसी तरह से लेमडा टू माइनस एक्स फैक्टर होगा, डट 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 लेमडा एन भी लेमडा एन माइनस एक्स भी फैक्टर होगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है ना कि अगर कोई पॉलिनोमियल एफ है, अगर एफ एक्स एफ ए बराबर 0 है, तो आप लोग क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एफ एक्स। भाई फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइजेशन किए होंगे ना, वही बात मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखिए, एक्स की जगह 0 रखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? बताइए, मैंने सही लिखा? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू लेमडा वन लेमडा टू डॉट 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 डॉट, ये प्रोडक्ट है लेमडा एन। तो अगर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। आपसे ये कहा जाए कि एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसके आइगन, मैं इस पे ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स whose आइगन वैल्यूज आर 0 1 5 इज, पहले दो बातें यहीं से करना, शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत जगह कंपटीशन में पूछे जाते हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट, हैंग कर गया है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए इनवर्टिबल। अब आपको एंट्री भी नहीं पता है और आपसे डिटर्मिनेंट पूछ लिया जा रहा है, आपसे जो है आइगन वो इन्वर्टिबल है नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है। तो देखिए कितना अच्छा है। डिटर्मिनेंट ए बराबर, आपने अभी पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो कितना हो गया, ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। नहीं। हाँ, इन्वर्टिबल कब होता है? जब डिटर्मिनेंट नॉट 0 होता है तब इन्वर्टिबल होता है। ये इसका एप्लीकेशन था। अब
दूसरी बात आपसे पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में। आल्सो मेरे पास जगह, मैं इसी में नोट कर ले रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी भाई, नाराज मत होइएगा कि यहीं पे लिख दे रहे हैं। आल्सो फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस, ऐसे और इसको बड़ा कर दें, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 7i। अब लीजिए, और इंटरेस्टिंग बात हो गई। अब कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल का आइगन वैल्यूज निकालिए। तब कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दिया था, अपनी बुक में मैंने हिंट भी किया है। रिमेंबर दैट इफ लेम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, बहुत स्लो चल रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही ना आप लोगों को? और स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो आप लोगों ने, मैं पूरा प्रूफ ही यहाँ दिखा दूं, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स होगा, तो ए स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लेमडा एक्स मान रख दीजिए ए एक्स की जगह, फिर लेमडा को बाहर करिए, ए एक्स हो जाएगा, और फिर ए एक्स का मान रख दीजिए लेमडा एक्स। कितना हो गया? मतलब ये ए एक्स को की वैल्यू को रिपीट करिए, आपको मिला ए स्क्वायर एक्स बराबर लेमडा स्क्वायर एक्स। तो इनफैक्ट जो है लेमडा स्क्वायर एक्स, इनफैक्ट आपको ए पावर के एक्स का आई जो है ये कितना होगा? लेमडा पावर कितना होगा बताइए, इसी को यूज करिए। ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, लेमडा का पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर के होगा तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? यस तो अब जरा सोचिए फ्रेंड्स। अच्छा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं। आवाज से नहीं आती। मेरी आवाज किसी को सही सुनाई दे रही है कि किसी को नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है। तो हेंस कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए, मैं यहाँ पे एक बस छोटा सा पॉलिनोमियल लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ए जीरो आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर, इसी से आप इसका जनरल फॉर्म निकालिएगा, और इसको एक्स को राइट से मल्टीप्लाई करिए। देखिए यह मैट्रिक्स है, यह भी मैट्रिक्स हुआ, यह भी मैट्रिक्स हुआ, यह भी मैट्रिक्स हुआ, ये सब सेम साइज के मैट्रिक्स हैं। जब आप गुणा करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो पहला वाला होगा आई इंटू एक्स, दूसरा वाला होगा ए वन इंटू ए एक्स, तीसरा वाला होगा ए टू इंटू ए स्क्वायर एक्स। अच्छा बताइए, हमारी बात समझ में आई कि नहीं? इतना होगा कि नहीं होगा? पहले ये बता दीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा विचार करिए इस पे कि आई एक्स कितना होगा? एक्स ए एक्स कितना होगा? वेरी गुड बेटा, ए जीरो एक्स प्लस प्लस ए वन इंटू लेमडा एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा? क्या लेमडा स्क्वायर? अब एक्स को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना?
क्या इतना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? इन जनरल क्या है, मैं इन जनरल बता दूं। तो ये देखिए, यह पॉलिनॉमियल जो है, इसमें x की जगह a को लेमडा से रिप्लेस करिए तो वही ना है कि कुछ और है? इसको और इसको कंपेयर करिए, ब्रैकेट वाले टर्म को, क्या अंतर है? तो इनफैक्ट ये रिजल्ट है, मैं अब यहाँ पे बता दूं। ये पॉलिनॉमियल में कोई भी मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल है, मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो मैट्रिक्स है, तो पीए का जो है आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ पीए इज, आप देखिए, इससे इसको इसको आपने कंपेयर किया तो आपने देखा कि ए को लेमडा से रिप्लेस कर दिए। दिस इंटू एक्स बराबर दिस इंटू एक्स मीन्स दिस इज एन आइगन वैल्यू corresponding to आइगन वेक्टर एक्स। आइगन वैल्यू ऑफ पी ए इज पी लेमडा, यह एक फैक्ट है। ये मैंने रिजल्ट भी प्रूव कर दिया। और अब इसकी मदद से आप लोग बताइए, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 7i, ए स्क्वायर प्लस, ये तो मैंने रिजल्ट स्टेब्लिश किया, देखिए, है ना, रिमेंबर दैट करके ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक रिजल्ट है। और इसको जरा मेरी आवाज इस समय सुनाई दे रही है? Yes, sir. ये जो मैंने रिजल्ट बताया, अब इसी को यूज करके इस क्वेश्चन को देख लीजिए। Yes, sir. जरा सभी लोग निकालिए तो। हेंस हेंस आइगन वैल्यू वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर माइनस कितना था? माइनस 5 है, क्या था? माइनस नहीं, प्लस 5 Plus 5. प्लस 5a Minus 7. माइनस 7i आर, क्या क्या होगा भाई बताइए? ए की जगह क्या क्या रखेंगे? जरा सोचिए, अगर लेमडा था तो ए को लेमडा से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या है? यहाँ पे देखिए क्या क्या है ए की आइगन वैल्यूज। 0, 1, 5. 0, 1, 5, तो इसका एक बार 0 रखिए तो क्या होगा? 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 माइनस 7। दूसरा 1 था ना, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ए को लेमडा से रिप्लेस कर दे रहे हैं, माइनस 7। तीसरा 5 था, क्या था? 0, 1 क्या था? 0, 5. 0, 1, 5। तो सिस्टम आज बहुत हैंग कर रहा है, पता नहीं नेटवर्क इशू है या क्या है। तो 5 स्क्वायर, हाँ बोलिए कितना? बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है नेटवर्क का। अच्छा, क्या हम अपने डिवाइस से जोड़ते हैं। बस एक देखते हैं, नेटवर्क इशू होगा तो हो सकता है सही हो। तो सॉल्व करके निकाल लीजिए कितना हुआ। वन प्लस 5 6 माइनस 7 माइनस 1 और 5 प्लस 50 हो गया माइनस 7। इसके आइगन वैल्यूज ये हो गए। तो अब देखिए, मैट्रिक्स आपको पता नहीं है, हेंस डिटर्मिनेंट
इतना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ a² + 5a - 7i, इससे तुरंत डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे क्योंकि आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। तो -7 गुणे -1 गुणे 43, तो आप लोग निकाल लीजिए इसको। 7 3 जा 21। आवाज मेरी सुनाई दे रही है आप लोगों को? 7 4 जा 28 + 30, इतना इसका। तो देखिए ये एप्लीकेबल रिजल्ट दिखा कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग और जो है, और एक फैक्ट है, अभी हम लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बताए हैं, जस्ट मैं बता दूं। लेट x1 x2, शायद रैंक में मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बताया था क्या? x की भी k वेक्टर्स, कोई k वेक्टर्स ले लीजिए। तो जो ये वेक्टर एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, a1 x1 + a2 x2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये एक एक्सप्रेशन हमने लिखा ए के एक्स के। ये जो हुआ इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 डॉट 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 एक्स के। यहाँ पे a1 a2 क्या है? ये कोफिशिएंट्स है, वेयर a1 a2 ak आर स्केलर्स, है ना, कांस्टेंट्स। कोई वेक्टर इस तरह से लिख देंगे तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एक फैक्ट आप लोग ट्राई करिएगा, जस्ट इसको इस पे ए अप्लाई करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो देन प्रूव दैट, मैं ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्रूव दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसके कुछ आइगन वेक्टर्स ले लीजिए, ठीक है ना। अब उसका कॉम्बिनेशन जो भी बनाएंगे वो अभी एक जो है, प्रूव दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे एक बात लिखिएगा जरूर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, करस्पॉन्डिंग टू गिवन आइगन वैल्यू। मतलब जो आइगन वेक्टर्स आप ले रहे हैं वो एक ही आइगन वैल्यू के हों। आइगन वैल्यू लेम्डा इज एन आइगन वेक्टर। कई आइगन वेक्टर लीजिए, लेम्डा करस्पॉन्डिंग उसका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, वो अभी आइगन वेक्टर होगा। इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू दैट लेम्डा। ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग बाद में जब वेक्टर स्पेस पढ़िएगा तब चेक कर लीजिएगा। अभी भी बहुत आसान है। दैट लेम्डा, मैं हिंट कर दूं, देखिए कितना आसान है, कहने में बहुत बड़ा लग रहा है। मान लीजिए a1 x1 प्लस डॉट 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 ak xk, ये सारे जो है आइगन वेक्टर हैं करस्पॉन्डिंग टू लेम्डा। तो जितने भी ए एक्स आई होंगे सबकी जगह लेम्डा एक्स आई रखिए और सॉल्व करिए आप लोग। देखिए ये होगा a1 ax1 प्लस a2 ax2 प्लस डॉट 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 डॉट। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? कुछ ज़्यादा होगा तो मैं थियरी को छोड़ के मैं न्यूमेरिकल पे स्विच कर दूंगा। बस मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि x1 x2 x के लेम्डा करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हैं, तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। हमें प्रूव करना है कि यह कॉम्बिनेशन भी आइगन वेक्टर है। तो किसी भी x को आइगन वेक्टर दिखाना रहता है तो हम क्या दिखाते हैं? x बराबर लेम्डा एक्स फॉर्म दिखाते हैं किसी लेम्डा के लिए, यही ना।
अब Yes. ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखिए सब में, a1 lambda 1 x1 प्लस a2 lambda 2 x2 प्लस a3 lambda k x2। तोड़ दीजिए आप लोग इसको, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते? सॉरी, लेमडा लेमडा होगा ना, दिस विल बी, अब लेमडा हर जगह आ गया है, लेमडा एक्स के लेमडा कॉमन कर दीजिए तो ये आ गया a1 x1 प्लस a के, इस तरह से आ जाएगा। खैर ये नहीं पढ़ने का मन करेगा तो भी मत पढ़िएगा, बाद में धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी तो करिएगा। अभी मिनिमल नंबर ऑफ टर्म्स में मैं दो रिजल्ट से बात करना चाहूँगा। पहला ये देखिए, लाइट कट चुकी है, अगर लाइट नहीं आएगी तो हो सकता है मैं सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। अभी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। पोजीशन द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये रिजल्ट्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में ना पूछे जाए तो भी बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, इन पर्टिकुलर हम इसी प्रूफ को दूसरे के लिए भी यूज कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर प्रूफ हम जो है यही देंगे। इन पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज, हर्मिशियन को हम रियल सिमेट्रिक कर दे रहे हैं। in particular eigenvalue of a real symmetric matrix are all real। ठीक है, तो चाहे रियल सिमेट्रिक दिया जाए, ये रियल है, रियल, चाहे रियल सिमेट्रिक दिया जाए चाहे हर्मिशियन दिया जाए, दोनों का प्रूफ एक ही होगा। अब प्रूफ में हम एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। अच्छा, कोई बताएगा प्रूफ कैसे शुरुआत किया जाए? कह रहे हैं कि कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो लेट ए बी अ हर्मिशियन, अगर हर्मिशियन वाला पूछा जाएगा तो हर्मिशियन लिखिएगा, है ना। और अगर यहाँ पे रियल सिमेट्रिक दिया जाए तो यहाँ पे हर्मिशियन हटा के रियल सिमेट्रिक लिखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और मान लीजिए कि लेट लेमडा कोई आइगन वैल्यू है, लेमडा बी एन आइगन वैल्यू, मान लीजिए कि लेमडा कोई आइगन वैल्यू है, क्लास ले रहे हैं, क्या बात है बोलो। यार अभी तो एडमिशन नहीं हुआ भाई, अभी एडमिशन लेंगे ना, तो अभी रुको 1-2 सप्ताह, ठीक है, वही ऑफिस में पता कर लेंगे। बेटा बस अभी तुम्हारा ही एडमिशन हुआ ना, अभी तो सारे एडमिशन बाकी है, अभी सप्ताह हो जाने दो, ठीक है, अभी जाओ घर, 1 सप्ताह बाद कम से कम वही ऑफिस। तो मैं बात कर रहा था कि लेमडा आइगन वैल्यू है ऑफ ए, और मान लिया कि x इसका कोई, एंड x बी एंड आइगन, कोई आइगन वेक्टर है, इतना आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आइगन वेक्टर ऑफ ए इस आइगन वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, इतना आपको मानना पड़ेगा। आइगन वैल्यू, ये थ्योरी फिजिक्स में
केमिस्ट्री में हर जगह काफ़ी रोल प्ले करता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में कहीं भी एप्लीकेशन की बात आएगी, लीनियर अलजेब्रा कहीं कहीं जरूर अपियर होगा। तो देखिए हमने क्या माना, ये हर्मिशियन है, रियल सिमेट्रिक कहा जाएगा तो रियल सिमेट्रिक मान लेंगे। हमको प्रूव करना है कि लेमडा रियल है, तो हमने मान लिया कि लेमडा कोई आइगन वैल्यू है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि ये रियल, ठीक है। तो जरा बताइए, अगर लेमडा आइगन वैल्यू है, एक्स आइगन वेक्टर है, तो क्या कौन सा रिजल्ट होगा? मैंने डिफिनीशन बताया था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, उसको यूज करके बताएं एक्स और लेमडा एक्स में क्या रिलेशन होगा। अच्छा, वेरी गुड। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं कि इतना होगा? तो आप लोग क्या करिए कि कंजुगेटेड ट्रांसपोज दोनों तरफ कर ले लीजिए, इसमें यही ट्रिक है, टेकिंग कंजुगेटेड ट्रांसपोज या एडजुगेट भी कहते हैं, कंजुगेटेड ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, देन वी गेट। अच्छा, हेलो, बोलिए जल्दी से क्या बात है? बेटा बेटा मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, कुछ देर में मैं भुवनेश को बता दूंगा। जो है, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा नीलेश, अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू बेटा। कंजुगेटेड ट्रांसपोज लीजिए और ये प्रॉपर्टी जो है, बताइए कितना होगा, बताइए कितना लिखेंगे इसको। ट्रांसपोज लेने पर तो क्रम बदल जाते हैं ना प्रोडक्ट में। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा अच्छा ठीक, तो सुनाई दे रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट देखिए कैसे चल रहे हैं नाउ। इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे और किस तरह से ट्रिक क्या होगा, हम यहाँ पे x को अप्लाई करें। नाउ x का राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नाउ के बजाय देन कर, देन तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 2 बाई x फ्रॉम राइट, तो कितना हो जाएगा, लेमडा बार x थीटा टू x। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिंस ए इज हर्मिशियन, तो ए थीटा कितना होगा, ए होगा ना। इस फैक्ट को हम यूज करेंगे, दैट इज एक्स थीटा ए एक्स इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा एक्स। दिस implies दिस implies एक्स थीटा। अब मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव ले लीजिए, आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो ये हो गया लेमडा बार एक्स थीटा एक्स। अब ए एक्स कितना होगा, वन को यूज कर लीजिए, वहां से ए एक्स की वैल्यू रख दीजिए, लेमडा एक्स रख सकते हैं ना। दिस इंप्लाइज, तो यहाँ हो गया लेमडा एक्स थीटा एक्स और यहाँ हो गया लेमडा बार एक्स थीटा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, साइड चेंज कर लिया जाए तो लेमडा माइनस लेमडा बार एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, सॉरी जीरो स्केलर। अब जरा सोचिए,
यहाँ पे देखिए, अभी मैं बता दूं आप लोगों को। मान लीजिए ये टू टपल है, एक्स वाई है, तो एक्स थीटा कितना होगा भाई बताइए आप लोग। एक्स थीटा का मान एक्स बार का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा। एक्स बार कितना होगा, जो इंट्रीज है उनका बार लग जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट इसी तरह से लेते हैं ना, और फिर ट्रांसपोज ले लेंगे तो एक्स बार वाई बार। तो एक्स थीटा एक्स कितना होगा, देखिए जरा विचार करिए आप लोग। एक्स बार वाई बार इंटू एक्स वाई। हमने 2+2 के लिए बस हम दिखा रहे हैं, यही बात आप n+n पे ले लीजिएगा, ये आसानी से समझाने के लिए। तो गुणा करिए कितना होगा, एक्स एक्स बार प्लस वाई वाई बार। ये क्या हुआ, एफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस वाई स्क्वायर। और आप लोग जानते हो कि मॉडुलस वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है ना। और आपने एक्स एक्स आइगन वेक्टर है, एक्स आइगन वेक्टर है तो एक्स जीरो नहीं है। एक्स जीरो नहीं है तो एटलीस्ट कोई एक, या तो स्मॉल एक्स या तो स्मॉल वाई, कोई एक वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो इसलिए एक्स थीटा एक्स या कभी भी जीरो नहीं होगा। तो चूंकि ये जीरो नहीं है और मल्टीप्लिकेशन जीरो है, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, लेमडा माइनस लेमडा बार इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस एक्स थीटा एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये डायरेक्ट यूज करिएगा, मैंने ये कैलकुलेशन आपको इलस्ट्रेट करके समझा दिया है। तो यहाँ से क्या मिला, लेमडा बार बराबर लेमडा। मतलब लेमडा एक ऐसा स्केलर है जिसका कंजुगेट भी वही है। तो लेमडा कैसा नंबर है, लेमडा रियल है ना। ठीक है, इसी पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग उसको करिएगा। तो अब देखिए, मैंने हर्मिशियन और रियल सिमेट्रिक के लिए बता दिया। अब यही बात अगर आप दूसरा प्रपोजिशन लिखिए, एक मिनट नोट कर लिया है कि मैं ऊपर कर दिया हूँ, देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ये कर ठीक इसी लाइन पे आप यूज करिएगा। आइगन वैल्यूज, अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे एंड करता हूँ। 2 मिनट ये लिख दूँ आप लोगों के लिए है। आइगन वैल्यूज आप स्क्यू हर्मिशियन या स्क्यू रियल सिमेट्रिक, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज आर आइदर जीरो और प्योरली, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। बस ये इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये थीटा की जगह माइनस ये रखेंगे तो यहाँ पे जो साइन होगा ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जब आप रखेंगे, जिनका क्लास है छोड़ लें, बस 2 मिनट में इसको खत्म कर दे रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। यहाँ पे आप ये थीटा रखोगे तो ये थीटा का मान इस केस में ए थीटा माइनस ए होगा, हैंग करने लगा। तो यहाँ पे जो साइन माइनस आया वो प्लस आ जाएगा, तो लेमडा बार बराबर माइनस लेमडा हो जाएगा। यहाँ से इसका ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ।